हेलो गाइस, वेलकम टू प्रमोशन गाइडेंस। तो पहले ही लाइव क्लास देखी थी हमने, जिसमें कुछ हिंड्रेंस थी और लोग जो हैं वो जुड़ नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए हम गूगल मीट की सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं और हम एक एप्लीकेशन के बारे में अभी देख रहे हैं, किसी से पता कर रहे हैं। तो जैसे ही उसका पता चलता है कि कौन सा सूटेबल है तो हम वैसे कर लेंगे। बाकी तब तक लाइव क्लासेस जो हम नहीं कर पाएंगे और जो यूट्यूब पे वीडियोस होंगी वो अपलोड होंगी। तो आपने तब तक वहीं से पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं। और ये जो पीपीटीज़ है, इस तरह की पीपीटीज़ अब बने करेगी, हैंड रिटन नोट्स नहीं होंगी, क्योंकि उसमें ऐसा है कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है, किसी को लैंग्वेज दिक्कत हो रही है, किसी में हैंड राइटिंग दिक्कत हो रही है। तो हम ऐसे ही साफ साफ पीपीटीज़ बनाऊंगा मैं, और आपने इसी से पढ़ना है। ये पीपीटीज़ आपको ग्रुप में मिलेगी। तो जो भी जिसको थोड़ा हिंदी इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, जैसे पुराने लोग भी हैं इसमें जुड़े हुए, जो जिनकी ज्वाइनिंग 2020 से पहले है, तो उन्होंने इन चीज़ों को जैसे ही मैं पढ़ूंगा तो नोट करना है, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। तो आपने अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में नोट्स को लिखना है। और एक बात यही कि उन्होंने ये सारी स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग देखनी है कि किस चीज़ की क्या स्पेलिंग है। ये सिर्फ पुराने लोगों के लिए है, क्योंकि एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन चीज़ों को यहीं से पढ़ोगे तो आपको उस केस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हमने पहले ही हैंड रिटन वाली क्लास करी थी। अगर पीपीटी चाहिए होगी तो उसको मैं थोड़े टाइम में बना दूंगा। बाकी जो भी फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हम शुरू करेंगे। तो करेंसी चेस्ट विजिट के बारे में पढ़ेंगे हम, कि बाई मंथली विजिट एटलीस्ट 2% ऑफ द बैलेंसेज held by the CC in all denominations should be subjected to detailed verification through note sorting machines, whereas the remaining shall be verified by counting bundles and packets। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि जो बाई मंथली विज़िट होता है उसमें क्या करते हैं, मतलब महीने में 2 बार विज़िट होगा, उसमें जो 2% जो बैलेंस होगा करेंसी चेस्ट का, चाहे कोई भी डिनोमिनेशन के नोट्स का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, 200 का होगा, 500 का होगा, उसका हम सिर्फ 2% ही जो उसका पोर्शन होगा, जैसे 1 करोड़ कैश है तो 1 करोड़ का 2% ही हम उसको नोट शॉर्टिंग मशीन से काउंट करेंगे। और बाकी के जो बंडल्स हैं उसको हम काउंट करेंगे, काउंटिंग बंडल्स और पैकेट में, कितने पैकेट हैं, कितने बंडल्स हैं, उस बेस में हम काउंट करेंगे। लेकिन बाई मंथली में 2% जो है वो नोट शॉर्टिंग मशीन में हम काउंट करेंगे ही करेंगे। अब दूसरी चीज़ आती है कि हाफ ईयरली, 6 महीने में जब हम करेंसी चेस्ट की विजिट में, मतलब जो भी चेक करता है, कैश चेक करता है, वो एटलीस्ट 5% करेगा। 5% जो भी करेंसी चेस्ट में जो कैश होगा उसको, किसी भी डिनोमिनेशन का, उसको नोट शॉर्टिंग मशीन से चेक वेरीफाई करेगा और बाकी बंडल्स और पैकेट्स को काउंट करके करेगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि बाई मंथली में 2% होता है और हाफ ईयरली में 5% होता है। ठीक है। कंट्रोलिंग हेड्स एंड सिक्योरिटी ऑफिसर मस्ट विजिट करेंसी चेस्ट वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर, मतलब साल में एक बार विजिट करना ही पड़ेगा, जो भी कंट्रोलिंग हेड होते हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं। अब इसके बाद है टॉपिक है कि सरप्राइज विजिट। सरप्राइज विजिट में क्या होगा कि कभी भी इनकम्बेंट और जो सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे वो करेंसी चेस्ट के गार्ड्स की चेकिंग करेगा कि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एटलीस्ट वंस इन ए 3 मंथ, 3 महीने में एक बार ऐसे चेक करेंगे ही। और इसके बाद द इनकम्बेंट मस्ट कैरी आउट दिस चेक एट लीस्ट ट्वाइस अ मंथ एट नाइट एंड ट्वाइस अ मंथ ऑन हॉलीडे और संडे। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट ट्वाइस ए मंथ, मतलब महीने में कम से कम 2 बार रात में, और महीने में 2 बार किसी छुट्टी के दिन या किसी संडे के दिन वो चेक करना ही पड़ेगा। इसके बाद है
डिटेक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ काउंटरफिट करेंसी नोट्स। तो नोट सॉर्टिंग मशीन्स आर टेस्टेड फॉर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, तो जो भी नोट सॉर्टिंग मशीन्स है उनको चेक कर क्वार्टरली एक बार चेक किया जाएगा कि वो ढंग से काम कर रही है, एक्यूरेसी से काम कर रही है। ठीक है, तो ये क्वार्टरली चेक होंगी। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ काउंटरफिट नोट्स अप टू 4 पीसीज। कितने? दो चीज़ें होंगी इसमें। एक है अप टू 4 पीसीज, 4 पीसीज तक इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन। ए रिपोर्ट शैल बी सेंट by the nodal bank officer to the public authorities or the nodal police station along with the suspect counters at the end of the month। लाइनें तो लंबी चौड़ी लिखी हुई है, पर इनमें सिर्फ याद करने की थोड़ी सी चीज़ है। जैसे इसमें बोला कि अगर 4 पीसीज तक काउंटरफिट नोट होंगे, किसी ट्रांजेक्शन में 4 पीसीज तक काउंटरफिट नोट्स होंगे। काउंटरफिट नोट्स क्या होंगे? जो भी नकली या जाली नोट होंगे जिनको हम काउंटरफिट नोट्स बोलेंगे। तो हमने क्या करना है, तो एक रिपोर्ट नोडल बैंक ऑफिसर को भेजनी है। शैल बी सेंट बाय नोड के जरिए जो है हमने पुलिस अथॉरिटीज़ को और या नोडल पुलिस स्टेशन को वो रिपोर्ट भेजनी है। किसके द्वारा भेजनी है? नोडल बैंक ऑफिसर के द्वारा। तो ये और भेजनी कब है? मंथ के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ। और दूसरी चीज़ है कि अप टू 5 और मोर पीसीज। तो इस केसेस में क्या होगा? इस केस में ऐसा होगा कि जब भी 5 या 5 से अधिक पीस मिलेंगे एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो काउंटरफिट नोट शैल बी फॉरवर्डेड इमीडिएटली। तो इमीडिएटली जो नोडल बैंक ऑफिसर होगा वो लोकल पुलिस को या नोडल पुलिस स्टेशन को भेजेगा और इसके साथ एफआईआर फाइल करेगा। ठीक है, तो 4 पीसीज तक आएंगे तो सिर्फ बताना ही है, पुलिस तक सिर्फ बताना ही है। और 5 से ऊपर आता है तो आपने इमीडिएटली बताना है और एफआईआर भी करनी है। और 4 पीसी तक सिर्फ महीने के लास्ट में बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और काउंटरफिट नोट्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम पुलिस अथॉरिटी आर केप्ट इन सेफ कस्टडी टू बी प्रिजर्व्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी काउंटरफिट नोट जो है वो पुलिस अथॉरिटी से चेक होके वापस जब आएंगे तो हम उनको सेफ कस्टडी में रखेंगे। वो भी कितने साल तक रखेंगे? 3 साल तक रखेंगे। तो ये था डिटेक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ काउंटरफिट करेंसी नोट्स। इम्पाउंडिंग का मतलब जब्त करना है। अब रिपोर्टिंग ऑफ फंड्स ऑन ई कुबेर पोर्टल। तो इस बार का क्वेश्चन यहाँ से आया था, सेम पीपीटी पड़ी हुई थी। और मैंने जो भी जितनी भी पीपीटीज थी, चाहे सारांश में था चाहे मेरे पास पड़ी थी, उनमें से जो भी मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने अपनी पीपीटी में बनाया हुआ है। बाकी आप देख लीजिएगा, आपको अगर आप सारांश चेक करोगे तो बहुत कुछ लिखा होगा, पर इतना सब भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो पढ़ना ही है, बाकी आप इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से जितना मर्जी पढ़ सकते हैं। तो करेंसी चेस्ट शैल रिपोर्ट ऑल ट्रांजेक्शन थ्रू CYMCC पोर्टल ऑन द सेम डे बाय 7 PM। तो करेंसी चेस्ट क्या करती है? शाम को 7 बजे तक, 7 बजे से पहले जो है CYMCC पोर्टल के जरिए RBI को एक रिपोर्ट सेंड करती है कि उसकी करेंसी चेस्ट की जो दिन की क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो सारी RBI को 7 बजे से पहले भेजती हैं। और उसके पोर्टल का नाम है CYMCC पोर्टल। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है वैसे ज़रूरी है कि आपने डेली करनी है, पर ये रिलैक्सेशन कब मिलेगी? अगर मान लो बैंक की स्ट्राइक है, जिसमें बैंक ने स्ट्राइक में भाग लिया है, स्ट्राइक कर रहा है, धरना प्रदर्शन किया है, तो उस दिन आपको छूट मिलेगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये रिपोर्ट RBI को देनी है। ठीक है, इसके बाद है इफ़ एनी नेटवर्क और कनेक्टिविटी इशू कम्युनिकेट विद IT सपोर्ट
network team of circle office so that they can send this report by 7 PM. अगर कोई भी नेटवर्क या कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है तो आपने सर्कल ऑफिस की IT सपोर्ट नेटवर्क टीम से बात करनी है और बात करनी है या उन्हें बताना कि ऐसी दिक्कत आ रही है, ताकि वो इस रिपोर्ट को 7 बजे तक RBI को भेज सकें। अब डिले इन रिपोर्टिंग। अब मान लो आप 7 बजे से लेट हो जाते हैं, करेंसी चेस्ट वाले लोग 7 बजे से लेट हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो एक पेनल इंटरेस्ट होगा। कितना होगा वो? 2%। बैंक रेट के ऊपर जो भी बैंक रेट के ऊपर 2% जो होगा वो पेनल इंटरेस्ट चार्ज होगा। किस पे होगा? विल बी लीव्ड ऑन अमाउंट ड्यू। जो भी अमाउंट ड्यू होगा, मतलब अमाउंट, जिस अमाउंट की रिपोर्ट जो है RBI को नहीं भेजी है, फ्रॉम द चेस्ट होल्डिंग बैंक, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ डिले, एंड पेनल इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन T+0 बेसिस। तो पेनल इंटरेस्ट जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई है उसी दिन से ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो T+0 डे बेसिस, मतलब टी का मतलब होता है ट्रांजेक्शन, T+0 मतलब ट्रांजेक्शन वाले ही दिन में ही पेनल इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब पेनल्टी लग चुकी है तो आप चाहोगे कि इस पेनल्टी को वेव कर दिया जाए, तो एक अपील की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी अपील? जो भी करेंसी चेस्ट का कंट्रोलिंग हेड होता है वो अपील करेगा। कहाँ करेगा? टू द रीजनल डायरेक्टर या चीफ जनरल मैनेजर या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द रीजनल ऑफिस कंसर्न्ड, ठीक है। वहाँ पेनल्टी वेव करने के लिए अपील करेगा। कि कब करेगा? विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डेबिट। जब आपका पेनल चार्जेस कट चुके होंगे उसके 1 महीने के अंदर। तो ये टफ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताओ कितने टाइम से पहले अपील करनी पड़ेगी। तो ये है 1 मंथ, और कहीं दिया था 30 डेज़, 1 मंथ 30 डेज़। और सर्विस चार्जेस। तो सर्विस चार्जेस क्या है? एक्सचेंज ऑफ सोइल्ड नोट्स ₹2 पर पैकेट फॉर एक्सचेंज ऑफ सोइल्ड नोट्स अप टू डिनोमिनेशन ऑफ ₹50। तो ये सर्विस चार्जेस जो हैं, तो ये किसी से पता किया था कि ये चार्जेस ये मिलते हैं। बाकी जो भी करेंसी चेस्ट में है वो इस PPT के बारे में बता सकता है कि एग्जैक्टली ये है क्या है, क्योंकि करेंसी चेस्ट का इतना हमें भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें भी इतना सा कुछ ही मिला जिसमें ढंग से क्लैरिफाई नहीं करके किया हुआ था। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सचेंज ऑफ सोइल्ड नोट्स ₹2 पर पैकेट फॉर एक्सचेंज ऑफ सोइल्ड नोट्स अप टू डिनोमिनेशन ऑफ ₹50। तो जो भी नोट 50 तक होंगे, 10, 20, 50, तो उनमें एक पैकेट पर ₹2 चार्ज होगा। और म्यूटिलेटेड नोट्स के केस में ₹2 पर पीस होगा। और अगला है सर्विस चार्ज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स। तो ये बैग के केस में सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि कितने रुपीस पर बैग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स के लिए होता है। तो ये होता है 65 पर बैग, ₹65 एक बैग के लिए। अब ये बैग कैसा होता है ये पता नहीं है, कहीं पे मेंशन नहीं है। ये करेंसी चेस्ट वाले ही बता सकते हैं कि ऐसा कैसा बैग होता है, किस वे में ₹65 मिलते हैं। अब एडिशनल इंसेंटिव ऑफ ₹10 पर बैग पेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑन सबमिशन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर सर्टिफिकेट। तो एडिशनल इंसेंटिव मिलता है कितने रुपए का? ₹10 पर बैग का। क्यों मिलता है? जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अगर रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस एरियाज़ में होता है, और इसके लिए एक कॉन्करेंट ऑडिटर सर्टिफिकेट की रिपोर्ट लगती है।
अगर वो रिपोर्ट लगती है तो उसके बाद ₹10 पर पैग एडिशनल इंसेंटिव मिलता है। अब सर्विस चार्ज फॉर कैश डिपॉजिट बाय नॉन चेस्ट ब्रांचेस, तो उनके केस में लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट में 100 पीसीज में ₹8 होगा, मतलब 100 रुपये में 8 रुपया, 100 पीस 100 पीसीज में 8 रुपया, 100 पीसीज में 8 रुपया। और अदर जो करेंसी चेस्ट है वहाँ पे 100 पीसीज पर 5 रुपया। तो ऐसे ये थोड़ा डीप जैसा भी है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा इस बार, और वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम है तो आपने अपने हिसाब से नोट्स बनाने हैं और अच्छे से उनको पढ़ लेना है और रख लेना है। तो इसके बाद है कैश हैंडलिंग ऑपरेशन इन द चेस्ट शैल बी कैप्चर्ड ऑन CCTV and the recording shall be preserved for a minimum period of 90 days। तो इम्पोर्टेंट है, जो कैश हैंडलिंग ऑपरेशन में जो CCTV की फुटेज होती है चेस्ट में, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है कम से कम 90 दिन तक प्रिजर्व करके रखने पड़ती है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। फायर ऑडिट ऑफ करेंसी चेस्ट विद इन 2 years ऑफ द लास्ट ऑडिट, तो करेंसी चेस्ट का फायर ऑडिट होता है, ठीक है, वो 2 साल के अंदर होते रहता है। जब मान लो एक ऑडिट जो है अगस्त 2023 में हुआ है तो अगला ऑडिट अगस्त 2025 से पहले होगा। ठीक है, और जो नो क्रेडिट टू कस्टमर्स अकाउंट इज़ टू बी गिवन फॉर काउंटरफिट नोट्स, जैसा मैंने बताया था कि जो भी जाली नोट होते हैं उन पे कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। अगर एक्सचेंज करने आते हैं या गलती से कैश में पाया जाता है तो हम उसके केस में क्या करते हैं कि एक स्टैंप बनवाई होती है, उसमें काउंटरफिट नोट्स लिखा होता है, तो उस स्टैंप को हम नोट के ऊपर लगाते हैं और इन काउंटरफिट नोट्स को कस्टमर को वापस नहीं देते हैं। बैंक ब्रांचेस जो है अपने पास इसको रखेंगी, फिर बाद में जैसे ऊपर पढ़ाया आगे को भेजेंगी। तो वंस इन अ क्वार्टर रिपोर्टिंग ऑफ डेली ट्रांजैक्शन एंट्री इन ई-कुबेर शुड बी डन फ्रॉम डेजिग्नेटेड BCP साइट, तो ये क्वार्टर में एक बार जो डेली की ट्रांजैक्शन होती है ई-कुबेर में, वो डेजिग्नेटेड BCP साइट से रिपोर्टिंग होती है। अब ऑल करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन शुड बी वेरीफाइड बाय द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द बैंक ऑन ए वीकली बेसिस, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो जितनी भी करेंसी चेस्ट की ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको कॉन्करेंट ऑडिटर वेरीफाई करता है, वो भी वीकली बेसिस पर, हफ्ते में चेक करता है। और आपने देखा होगा कि RBI जो है काफ़ी करेंसी चेस्ट पे पेनल्टी लगाता है, ठीक है, और पेनल्टी किस चीज़ पे लगाता है और कितनी लगाता है वो इधर बताऊंगा मैं आपको। तो पहली है नॉन कंप्लायंस ऑफ विद ऑपरेशनल गाइडलाइंस, मतलब RBI ने कुछ निर्देश दिए होते हैं कि आपको ये ऑपरेशन मतलब काम करने के दौरान इनको अपनाना है, तो उनमें अगर करेंसी चेस्ट ठीक ढंग से कार्य नहीं करती है तब भी पेनल्टी लगती है। नॉन फंक्शनिंग ऑफ CCTV ढंग से काम नहीं कर रहे होते हैं या चल नहीं रहे होते, काम ही नहीं कर रहे होते हैं, मतलब काम नहीं कर रहे होते हैं। नो रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग प्रिजर्वेशन, अगर जो भी जैसे मैंने ऊपर बताया कि 90 दिन तक CCTV फुटेज रखनी पड़ती है, तो अगर मान लो उनको प्रिजर्व नहीं किया जाता है और वो चेक कर लेते हैं तब भी पेनल्टी लगती है। ब्रांच कैश डॉक्यूमेंट्स कैप्ट इन द स्ट्रॉन्ग रूम, ठीक है, जो कैश के डॉक्यूमेंट जो है स्ट्रॉन्ग रूम में ढंग से नहीं रखे हों। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ नोट सॉर्टिंग मशीन फॉर डिनोमिनेशन 100 एंड अबव, मतलब ढंग से नोट सॉर्टिंग मशीन को रखा गया हो। अब ये क्वेश्चन आया था कि नोट सॉर्टिंग मशीन जो है वो डिनोमिनेशन 100 मिनिमम, जो 100 का नोट है वो आपको नोट सॉर्टिंग मशीन में गुजारना ही पड़ेगा। अब 50 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मशीन में डालो,
पर मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 100 रुपये से ऊपर के नोट जो है नोट सॉर्टिंग मशीन में डालने ही हैं। और सातवां है नॉन कंडक्ट ऑफ सरप्राइज़ वेरिफिकेशन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर वैसी चीज़ें सरप्राइज़ चेक के सरप्राइज़ विजिट नहीं होते हैं तब भी पेनल्टी लगती है। बाय BUY की स्पेलिंग मिस्टेक होगी, क्लरिकल मिस्टेक, BY था, बाय मंथली एंड 6 मंथली इंटरवल बाय ऑफिशियल फ्रॉम कंट्रोलिंग ऑफिस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया इसको ठीक करना। बाई मंथली BIMONTHLY, जो स्टार्टिंग में बताया कि बाई मंथली और 6 मंथली जो इंटरनल में कंट्रोलिंग ऑफिस जो है वो चेकिंग करता है, अगर उसको भी ये मेंटेन मतलब उसको भी चेक नहीं करते तो पेनल्टी फिर से लगाएगी। तो RBI जो पेनल्टी लगाएगी वो क्या होगी, ये पेनल्टी होगी ₹5000। कितनी होगी, 5000 पेनल्टी होगी हर एक कार्य को। मतलब जैसे 8 काम है ऊपर लिखे हुए, अगर 2 कार्य गल नहीं रखे हैं, ढंग से नहीं किए हैं या 3 नहीं किए हैं तो 2 का 10,000 पेनल्टी लगाएंगे, और 3 का काम नहीं ढंग से किए तो 15,000 लगाएंगे। और इस पेनल्टी को 10,000 किया जाता है कब, जब ये रिपीटिशन में सेम ही गलती को दोहराया जाता है तो 10,000 की पेनल्टी लगेगी। अब इसके बाद है वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विद RBI। जो भी एग्रीमेंट साइन किया होता है RBI के साथ, उसमें कोई वायलेशन करता है, मतलब उसको अपनाता नहीं है, उसके विरुद्ध काम करता है, तो जैसे नॉन इशू ऑफ कॉइन्स को इशू नहीं करता है, रिफ्यूज़ल टू एक्सचेंज सोल्ड नोट्स एजुकेटेड म्यूटिलेटेड नोट्स, तो एक्सचेंज नोट्स को सोल्ड नोट को एक्सचेंज करने में मना करती है कोई ब्रांच, या म्यूटिलेटेड नोट्स की जो से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए मना करती है। डिनाइल ऑफ फैसिलिटीज़ सर्विसेज टू लिंक्ड ब्रांचेस, जो भी सर्विसेज है उसको उन चीज़ों को या कामों को करने में मना करती है। नॉन एक्सेप्टेंस फॉर फ्लॉड डिनोमिनेशन, जैसे कोई भी ब्रांच नहीं बोल सकती है कि कस्टमर आ रहा है 10 रुपये के नोट जमा करा रहा है, वो चाहे जितने मर्जी करा रहा है, 10 रुपये के काफ़ी नोट जमा करा रहा है, अगर उसको भी एक्सेप्ट नहीं करती तब भी पेनल्टी लगेगी। और डिटेक्शन ऑफ म्यूटिलेटेड और काउंटरफिट नोट्स इन री इशूड पैकेट, ब्रांचेस में कैशियर क्या करता है कि वो काउंटरफिट नोट्स को अलग रखता है, सोल्ड नोट को अलग रखता है। अगर मान लो ये दोनों जो म्यूटिलेटेड नोट और काउंटरफिट नोट्स जो हैं एक जो री इशूड पैकेट में अगर पाए जाते हैं, री इशूड पैकेट मतलब जो आप कस्टमर को री इशू करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, तो पेनल्टी क्या होगी, ₹10,000 फॉर एनी वायलेशन। ऊपर ये 5 कामों में से भी किसी में भी दिक्कत होती है या ऐसे कामों को नहीं करती हैं, जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया, तो 10,000 की पेनल्टी लगती है। और मान लो ये जैसे 5 कामों में दिक्कत करती है तो 5 लाख की पेनल्टी भी हो सकती है। जैसे ब्रांचेस जो है लो डिनोमिनेशन के नोट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर रिफ्यूज़ कर रही है एक्सचेंज सोल्ड नोट के लिए, तो ऐसे 5 कामों के से ज़्यादा जब ऐसी चीज़ों के लिए ब्रांचेस जो है मना करेंगी तो 5 लाख तक की पेनल्टी ब्रांचेस को लग सकती है। तो ये थी पार्ट 2 ऑफ करेंसी चेस्ट। अब इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन हैं जो सर्कुलर्स में भी थे। तो रिटेंशन प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर CCTV फुटेजेस रिकॉर्डिंग्स ऑफ करेंसी चेस्ट branches ATMs AOs administrative office and all other offices will be dash in storage media and when a dispute has been raised until issue resolved। तो लैंग्वेज ऐसी ही टफ जैसी आएगी पर क्वेश्चन होगा सिंपल जैसा ही, बस लैंग्वेज डिफ़िकल्ट बना दोगी। हिंदी में भी इसको पढ़ेंगे अगर शुद्ध हिंदी में तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा पढ़ने के लिए। तो इसमें सिंपल है कि आप जैसे ऊपर बताया मैंने CCTV जो फुटेजेस जो हैं तो उनको प्रिजर्वेशन कितने टाइम तक रखते हैं, या रिकॉर्डिंग ऑफ करेंसी चेस्ट या जो ब्रांचेस की भी होती है या ATM की होती है या अदर ऑफिस की होती है, तो ये मिनिमम 90 दिन तक विल बी 90 days in storage media and when a dispute has been raised until the issue is resolved। तो इतने टाइम तक रखनी होती है।
Retention preservation period of footage recording for ATMs embedded web cameras will be dash in storage media and when a dispute has been raised until issue is resolved. इधर मेनली ATM में जो वेब कैमराज होते हैं उनके लिए बोला गया है। तो कब तक रखेंगे हम? 180 डेज तक रखेंगे, जब तक जो भी डिस्प्यूट या कुछ भी दिक्कत हुई होगी, जो भी हुआ है, तो जब तक इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो 180 डेज तक। In respect of reporting detection of counterfeit notes, a copy of the monthly consolidated report FIR shall be sent to the desk constituted at the head office of the bank. यही वो क्वेश्चन था जो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी लैंग्वेज में पूछा गया था, तो उसका आंसर था फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल। यहाँ बोला क्या गया है? यहाँ पे बोला गया है कि काउंटरफिट नोट्स जब डिटेक्ट होते हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं मंथली बेसिस पर, ठीक है। और जो भी रिपोर्ट होती है और जो भी FIR होती है तो वो हेड ऑफिस, बैंक के हेड ऑफिस में जो एक डिपार्टमेंट होता है वहाँ भेजी जाती है, तो वो डिपार्टमेंट होता है फोर्ज्ड नोट विजिलेंस सेल, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है ऑल करेंसी चेस्ट डाइवर्जन्स बोथ बिटवीन चेस्ट ऑफ द सेम बैंक एंड बिटवीन चेस्ट ऑफ डिफरेंट बैंक्स हैव टू बी रिपोर्टेड थ्रू डैश पोर्टल। जब लेन देन जो है एक बैंक जैसे SBI बैंक जो है उसकी चेस्ट और PNB की चेस्ट जो है उनके बीच जब लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, तो एक पोर्टल होता है, उसका नाम है डाइवर्जन मॉड्यूल ऑफ CYMCC पोर्टल, ठीक है। अगला है डाइवर्जन शुड नॉट बी रिपोर्टेड एज ए डिपॉजिट विड्रॉल ए पेनल्टी ऑफ डैश शैल बी लाइवली फॉर एनी सच रॉन्ग रिपोर्टिंग। पर इस जो ये ट्रांजैक्शन होती है इसको हम या डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं रिपोर्ट करेंगे। अगर गलती से भी उसको हम ऐसे डिपॉजिट या विड्रॉल की तरह इसको रिपोर्ट कर दिया तो एक पेनल्टी होती है, वो 50,000 होती है। अगला है CDES की फुल फॉर्म करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम। अगला है द काउंटरफिट नोट्स कैन बी इम्पाउंडेड बाय दैट इज ऑल बैंक्स एंड आंसर इज डैश इशू ऑफिस ऑफ RBI। इसका मतलब है जो भी जाली नोट है उनको कौन जब्त कर सकता है। इम्पाउंडेड मतलब जब्त, तो सारे बैंक कर सकते हैं और जो RBI के इशू ऑफिस होते हैं वो जब्त कर सकते हैं। नोट्स डिटरमाइंड एज काउंटरफिट शैल बी स्टैम्प्ड एज, जो मैंने बताया था उसमें स्टैम्प होती है काउंटरफिट नोट एंड इम्पाउंडेड सच इम्पाउंडेड नोट शैल बी रिकॉर्डेड अंडर ऑथेंटिकेशन इन ए सेपरेट रजिस्टर। फिर उसको हम सेपरेट रजिस्टर जो लगाया होगा उसमें भी लिखेंगे। काउंटरफिट नोट्स receive back from the public authorities dash code shall be subjected to verification on dash by the officer in charge of the bank concerned। तो देखो और काउंटरफिट नोट जो है पुलिस अथॉरिटीज़ में जो जब FIR वगैरह लॉन्च होती है तो जब कोर्ट में इसकी चलती है तो बैंक का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो उस काउंटरफिट नोट्स को हमेशा चेक करता है, जो हमने सेफ कस्टडी में रखा होता है। तो क्या करता है वो हाफ ईयरली बेसिस में करता है, मतलब साल में 2 बार वो चेक करेगा ही करेगा। एक बार कब करेगा? जब क्लोजिंग होगी, एक 6 मंथ क्लोजिंग और दूसरी 6 मंथ क्लोजिंग। तो एक 31st ऑफ मार्च एंड सेकेंड वन इज़ 30th ऑफ सेप्टेम्बर। तो आज की ये वीडियो थी, बाकी लाइव क्लास की नहीं ले पाए थे हम। बाकी इस चीज़ से भी रिलेटेड जो भी डाउट है वो डिस्कशन ग्रुप में आप डाल दो, किसको क्या समझ नहीं आया। पर डिस्कशन ग्रुप में किसी ने भी फालतू के मैसेज नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन होगा सिर्फ वही करना है। और जो भी मैं ग्रुप में भेजता हूँ PPTs भेजता हूँ तो वो ध्यान से देख लिया करो, नहीं तो कोई डिस्कशन ग्रुप में फिर लगते हैं बोलने की सेंड PPTs वगैरह वगैरह, तो आपको एक ही बार वो मिल जाती है। तो जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद आपको PPT मिल जाएगी, आपने देखनी है, सब ने नोट्स अपने बनाने हैं। और आई होप आपको ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसमें PPTs भी मैंने खुद बनाई है और ढंग से बनाई है, और इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है।
बाकी जैसे भी वो लाइव क्लासेस के लिए बन पाएगा हम वैसा करेंगे। तब तक के लिए आपने इन तरीक़ों से पढ़ना है। बाकी थैंक यू सो मच।